बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम बहुत ही कम बजट में बनाएंगे। लेस कम हो आपके पास तो आपने परेशान नहीं होना। कम लेस के साथ हम बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बुकरम के पीस की चौड़ाई 5.5 इंच है डबल फोल्ड में, और इसकी लंबाई 17 इंच है। नेक की चौड़ाई का निशान मैंने 3.5 इंच पे लगाया है और नेक की लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे हमने बॉक्स की शेप बना लेनी है। आप नेक की चौड़ाई या लंबाई अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डीप पहनते हैं तो नेक की लंबाई ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हल्के हाथ से शेप को ड्रॉ करेंगे। अगर शेप अच्छी आए तो फिर आप इसको डार्क कर लें। राउंड शेप में मैं नेक बनाऊंगी ऊपर से। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे स्लिट का जो निशान है वो 9 इंच पे लगाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट की बुकरम को छोड़ते हुए सीधी लाइन लगा देंगे। सीधी लाइन लगाने के बाद ऊपर से 1.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे, छोटे छोटे डॉट लगाएंगे इसी तरह से पूरी राउंड शेप में। अब इन सभी डॉट को इस तरह से आपस में मिला देंगे। लाइंस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लगानी है, बहुत ही नीट लगानी है, क्योंकि ये नेक हम सीधी साइड पे पलट के बनाएंगे। इस जगह से भी हमने 1.5 इंच पे निशान लगाए और इनको भी आपस में मिला दिया, और नीचे वाली साइड से भी 1.5 इंच ही हमारा मार्जिन है बुकरम का। निशान हमारे लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी हमने बहुत ही सफाई से करनी है। अगर निशान थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है आपका तो फिर आप कटिंग में उसको सीधा कर लिया करें, ताकि जब नेक बनाएं तो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ आपका नेक बनकर तैयार हो। तो इस तरह से देखें, सेंटर से भी मैंने कटिंग कर लिया। इसको कटिंग करने के बाद इसको हम खोल के रखेंगे तो इस तरीके से हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है कंट्रास्ट में। यहाँ पे जो सेंटर का पीस हमारा निकला था राउंड शेप, उसको सेंटर में रखेंगे और हल्के हाथ से बिल्कुल आयरन करेंगे, बस हल्का सा। अब नेक को यहाँ पे हमने अच्छे से पेस्ट कर लेना है। सेंटर का पीस रखने से क्या होता है, एक तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है, और जो शेप हम नेक की कटिंग करते हैं बिल्कुल वही शेप हमारी बनकर तैयार होगी। अब इसको सेंटर से हटा देंगे, बहुत ही आसानी से उतर जाता है। अब दोबारा से इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि नेक हमारा अच्छे से पेस्ट हो जाए। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि नेक बहुत ही क्लीन हमारा बनकर तैयार हो। यहाँ पे अब इसको इस तरह से देखें, मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया। अब ये धागा है मेरे पास, पैराशूट नलकी इसको कहते हैं, जो कि नलकी वाली शॉप से आसानी से मिल जाती है। इसको हमने बॉबिन में भरना है। भरने के बाद यहाँ पे देखें, जो इसका पेंच होता है बॉबिन में, उसको हमने लूज़ करना है। इसको मैंने डबल डाला है, नीचे डबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको लूज़ कर देना है ताकि हमारी सिलाई जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगे और बहुत ही खूबसूरत लगे। ये देखें, ऐसे आना चाहिए ये। अब यहाँ पे हमने धागे को डाल लिया। धागे को डालने के बाद जो नेक हमने चिपकाया था उसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयाँ किस तरीके से लगानी है, हमने ये देखें यहाँ पे 1.5 इंच हमारे नेक की चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे हमने 2-2 पॉइंट के फासले पे सिलाइयाँ लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे 2-2 पॉइंट के डॉट लगाएं। जितनी भी आपकी सिलाइयाँ आती हैं इस तरीके से डॉट लगाने के बाद स्केल की मदद से आपने ऐसे सीधे निशान लगा लेने हैं। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बिना निशान लगाए भी इसको तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको बनाने का, बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इस तरह से देखें, 2-2 पॉइंट के फासले पे निशान लगाए हैं मैंने। ये तरीका बिगिनर्स के लिए है ताकि उनकी सिलाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ही सीधी लगें, कहीं से भी आड़ी टेढ़ी ना हो, कम ज़्यादा ना हो। लेकिन मैं इसको बिना निशान लगाए ही तैयार करूँगी आपके सामने। सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक पैर की मैं सिलाई लगाऊंगी। एक पैर की सिलाई का मार्जिन भी 2 पॉइंट के बराबर ही आता है। अब इस तरीके से देखें, सीधा करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ रही है बैक साइड से, क्योंकि हमने जो नीचे बॉबिन का इसमें एक पेंच लगा होता है उसको हमने ढीला कर दिया था, थोड़ा सा लूज़ किया था।
उसकी वजह से सिलाई जो है बहुत ही सफाई से आती है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी टाइट रखेंगे ना तो सिलाई जो बैक का टांका है हमारा नीचे वाली साइड का वो खिंचाव में आएगा और आयरन करने के बाद जो है वो और ज़्यादा खिंचा हुआ आएगा। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से लगी है। अब एक और सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ जो कि एक पैर के फासले से ही लगाएंगे उसको भी। सभी सिलाइयों का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, कोई भी कम ज़्यादा हमने नहीं करना। तो ये देखिए इस तरीके से इसको दूसरी सिलाई भी हमने लगा ली। बिल्कुल बराबर हमारी सिलाइयाँ आई हैं, कहीं से भी कम ज़्यादा मार्जिन नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने पूरे नेक के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है, जितनी भी हमारी लगती हैं उतनी हमने लगा कर इसको तैयार कर लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। तो मुझे जानकर बेहद खुशी होगी जब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो ये देखिए इसी तरह से बातों बातों में हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। अब आगे की साइड पे मैं एक सिलाई और लगाऊंगी जो कि किनारी पे आएगी हमारी, क्योंकि हमने धागे को डबल इस्तेमाल किया है और ऊपर वाली साइड पे डबल धागा जब हम चलाते हैं ना तो सिलाई हमारी अच्छे से नहीं लगती, इसलिए ये सिलाई भी मैंने पहले से ही लगा ली। अब इसको अच्छे से हमने आयरन कर लेना है दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखें साइड का जो फैब्रिक है उसको हमने फोल्ड करना है, कॉर्नर में हमने कट लगा लिए। यहाँ पे मैं ये पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, कलफ वाला पानी होता है ये, तो ये मेरे पास है तो मैं यही लगा लेती हूँ। अगर आप इसकी जगह फैब्रिक ग्लू लगाना चाहते हैं तो उससे भी आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं, या आप गम स्टिक का इस्तेमाल कर लें, या आप UHU भी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसी के साथ कपड़े को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो टेलर लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, बस ये फैब्रिक ग्लू ये चीज़ें तो ज़्यादातर बिगनर्स के लिए होती हैं, जो बिगनर्स को आसानी से कपड़े सिलाई करने में मदद हो जाती है, जिसकी वजह से अब कपड़ा हमारा अच्छे से फोल्ड हो गया। यहाँ पे अब मेरे पास ये छोटा सा लेस का पीस बचा था, इसी शर्ट पे मैंने इसको लगाया है। तो लेस की जो लेंथ थी वो कम थी, पीस मेरे पास आधा गज बचा था। इसमें ये देखें छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, हमने लेस को बहुत ही एहतियात से काटना है ताकि हमारे फ्लावर जो हैं वो ख़राब ना हो और हमारे पास बहुत ही प्यारे से फ्लावर कटिंग होकर आ जाए। फ्लावर को अलग करने के बाद साइडों से जो इसके धागे हैं उनको भी अच्छे से नीट कर लेंगे। दो तरह के फ्लावर हैं इसमें, एक तो पत्ती वाला बना हुआ है और एक राउंड शेप में बना हुआ है, दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से दो तरीके के फ्लावर आए हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमने सभी लेस में से फ्लावर को निकाल लिया। अब नीचे की साइड पे ऐसे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली और थोड़े थोड़े से फासले पे तकरीबन 3-3 पॉइंट का फासला मैंने छोड़ा है सेंटर में, और यहाँ पे इन फ्लावर को लगा दिया ताकि लेस हमारी जो है वो पूरे गले पे आ जाए। बिना कटिंग किए लेस जो है वो हमारे नेक पे पूरी नहीं आ रही थी, तो इस तरीके से देखें थोड़े थोड़े फासले पे इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लेस भी आ जाएगी पूरी और नेक भी हमारा बहुत ही खूबसूरत बनेगा। क्योंकि लेस के साथ तो नेक हम बनाते ही रहते हैं, तो थोड़ा कुछ अगर इसमें हम स्पेशल करें, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करें तो हमारी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत बनती है और हमारी चीज़ भी कम इस्तेमाल होती है। इस तरह से देखें, इसी तरह से मैंने नेक की एक साइड पे फ्लावर को लगा दिया, दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करनी है। लेकिन दूसरी साइड जब आप तैयार करें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो फ्लावर हैं हमारे जो हमने लगाए हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह से आने चाहिए आमने सामने। ऐसे हमने बिल्कुल नहीं करना कि एक फ्लावर ऊपर और एक नीचे हो, बिल्कुल बराबर हमारे फ्लावर को लगा कर देखें कितना प्यारा हमारा नेक का पैटर्न तैयार हुआ है, बनने से पहले ही कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको देखें अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे अपनी शर्ट का पीस लेंगे जिस पे मैंने पहले से ही कट लगा लिए थे, सेंटर में भी लगा लिया था और दो साइड में लगाए थे, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। साइड में कट लगाने से क्या होता है, तीरा छोटा बड़ा नहीं होता,
बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में मैंने नेक को रखा है और बिल्कुल सेंटर में इसके हम एक अच्छी सिलाई लगा लेंगे ताकि नेक हमारा इसके साथ अटैच हो जाए। सिलाई लगाने के बाद धागे को कटिंग कर देंगे और यहाँ से जो कट लगाया था उसके साथ इसको अच्छे से मैच करते हुए यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने बुकरम की बिल्कुल जड़ में नहीं लगानी, थोड़ा सा हमने आगे करके लगानी है क्योंकि ये वाला नेक हम सीधी साइड पे पलटेंगे। अगर हम बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाएंगे तो बैक साइड से जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ नज़र आता है और बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह से देखें सिलाई हमारी एक साइड पे लग चुकी है, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे ऐसे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप यहाँ पे इसको पहले पिन अप कर लें अच्छे से ताकि आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से सेंटर से कपड़े को कटिंग कर देंगे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। सेंटर से हमने बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है सिलाई को बचाते हुए। अब यहाँ पे हमने डीप कट्स लगा देने हैं ताकि हमारे गले की जो फोल्डिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, कॉर्नर हम यहाँ पे कैंची की नोक की मदद से बाहर निकालेंगे अच्छे से। पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये लूप्स बना के तैयार किए थे जो कि मैं गले में लगाऊंगी। अब इस तरीके से देखें यहाँ पे मैंने लूप्स को लगा दिया, 2 लगाए हैं मैंने। अब 2 मैं ऊपर वाली साइड पे लगाऊंगी। आप यहाँ पे चाहें तो पूरी पट्टी के ऊपर भी लूप्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2-2 लूप्स लगा रही हूँ यहाँ पे, आप 3-3 भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सेंटर करेंगे, जहाँ पे सेंटर हमारा आ रहा है वहाँ पे भी हमने ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा ली और 2 लूप्स यहाँ पे लगा दिए इस तरीके से। ये देखें इस तरह से लूप्स लगाने के बाद यहाँ पे हमने जो एक साइड पे हमारा नेक का पीस है उसको ऐसे उठाकर इसके ऊपर ले आएंगे ताकि लूप्स हमारे सीधी साइड पे चले जाएं। अब ये पट्टी मैंने तैयार की थी बटन टेक पट्टी, इसको भी मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच कर दूंगी। ये पट्टी मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ, जिस साइड पे हमने लूप्स लगाए थे उस साइड पे मैंने अभी फैब्रिक ग्लू को नहीं लगाया। यहाँ पे इसको हम आयरन कर देंगे ताकि फैब्रिक ग्लू हमारी जल्दी से सूख जाए। अब इसको सीधा करेंगे, यहाँ पे देखें इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पहले ताकि हमारी पट्टी का जो सेंटर का मार्जिन है स्लिट का वो बिल्कुल बराबर आए। अब इस पट्टी के ऊपर फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और इसको अच्छे से ऐसे इसके साथ अटैच कर देंगे और दोबारा से इसको आयरन कर देंगे ताकि ये वाली साइड भी हमारी जल्दी से सूख जाए। बाहर की साइड पे मैंने फैब्रिक ग्लू को नहीं लगाया, इसी तरह से मैंने इसको आयरन किया था क्योंकि जो हमने फ्लावर लगाने के लिए फैब्रिक ग्लू लगाई थी तो जब मैंने इसको पलट कर आयरन किया वो इसके साथ बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया। अगर आपको मुश्किल आती है तो फिर आप वहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगा के इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं क्योंकि नेक हमारा बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई में कटिंग हुआ है तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, बैक साइड पे बल आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली, अब दूसरी साइड पे भी सिलाई को लगा रही हूँ मैं। मेरे नेक में कोई भी किसी किस्म का बल नहीं आ रहा क्योंकि नेक मेरा कपड़े के साथ अच्छे से फिक्स हुआ है। तो यहाँ पे सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं दोनों साइड से। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए बटन लगाने हैं जो कि मैं कपड़े के लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो बाहर से भी बनवा सकते हैं लेकिन मैं घर में ही इनको तैयार करूँगी। शर्ट का मैंने बटन लिया और इस तरह से कपड़े के अंदर रखा है इसको। अब धागे की मदद से इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे टाइट करके। धागा हमने अच्छे से इसके ऊपर लॉक करना है ताकि ये धुलने के बाद भी ना खुले। और ये बटन मैंने बनाकर बहुत बार लगाए हैं और मैंने अपने खुद के कपड़ों पे भी लगाए हैं। वॉश करने के बाद भी ये ख़राब नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से घर में कपड़े के बटन बनाकर हम लगा सकते हैं। इसी तरह से मैंने सब बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं लगाकर इसको तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ हमारे नेक की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही खूबसूरत आई है। देखें कितना खूबसूरत हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। आधा गज लेस थी हमारे पास और एक नलकी ली है हमने, बटन भी घर में ही तैयार किए हैं। तो सभी चीज़ों के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। अगर आप घर में करते हैं तो आप खुद से सिलाई कर सकते हैं। सिलाइयों की फिनिशिंग आप चेक करें कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाइयाँ लगी हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे मेरे चैनल पर।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।